हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट 1। दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूवर हैं उन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर आप हिंदी का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए, तो हमने उसके लिए ये जो है डिमांड पर हमने हिंदी का ये आज से प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, ये इसमें जो होंगे टोटल 15 प्रश्न होंगे, तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, पूरा देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 15 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को सही किया है, तब आपका जो है स्कोर पता चल पाएगा और आपको कितनी तैयारी और करनी है, जिससे आपको आकलन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि ब्रज भाषा है कौन सी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि पश्चिमी हिंदी, दूसरा कौन सा हो गया बिहारी हिंदी, तीसरा आपके पास है पहाड़ी हिंदी और चौथा कौन सा हो गया पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ब्रज भाषा जो है ये किसकी भाषा है, तो पश्चिमी हिंदी का भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन में दोस्तों कह रहा है कि मगही किस भाषा की बोली है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके पास है पश्चिमी हिंदी, दूसरा आपके पास है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि बिहारी और चौथा कौन सा हो गया राजस्थानी। तो दोस्तों जो मगही है ना, ये कहाँ की है, बिहारी की जो भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि मगही जो है कहाँ की है भाषा है, तो बिहारी की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहला ऑप्शन आपके पास मागधी, दूसरा है सौरसेनी, तीसरा है ब्राचर, चौथा कौन सा हो गया अर्धमागधी। तो दोस्तों हिंदी जो खड़ी से बोली है ये कहाँ से निकली है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 1953 में, दूसरा आपके पास है 1954 में, तीसरा आपके पास ऑप्शन है 1956 में और चौथा कौन सा हो गया 1952 में। तो दोस्तों जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी वो कब की गई थी, 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1956 ईस्वी में क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य गठित हुआ था उसका नाम क्या था। ठीक है, वह कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कौन सा तिथि था जिसमें हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन दोस्तों ये देखिए, आपके पास 26 जनवरी 1950 को, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, तीसरा आपके पास है 14 सितंबर 1950 को, चौथा कौन सा गया 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए प्राकृत, दूसरा कौन सा हो गया पाली, तीसरा ऑप्शन आपके पास है दोस्तों अपभ्रंश, चौथा कौन सा हो गया संस्कृत। तो दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हिंदी की आदि जननी कौन सी होगा, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि 14 सितंबर को, दूसरा है 28 सितंबर को, तीसरा आपके पास 10 अक्टूबर और चौथा कौन सा हो गया 11 जून को। तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो प्रत्येक दिन 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो वो कब मनाया जाता है, तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है, तो आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो है कौन सी है, ब्रजभाषा, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि तकनीकी भाषा में, दूसरा है राष्ट्रभाषा में, तीसरा है काव्य भाषा में, चौथा कौन सा क्या राजभाषा में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि काव्य भाषा में जो है हिंदी की विशिष्ट बोली जो है ब्रजभाषा, ये काव्य भाषा रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस प्रश्न का राइट होगा आंसर होगा।
दोस्तों जितने भी प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कई एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। 9वां प्रश्न आपके पास दोस्तों कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कह रहा है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन आपके पास है राजभाषा में, दूसरा कौन सा हो गया विभाषा में, तीसरा आपके पास ऑप्शन है तकनीकी भाषा में, और चौथा कौन सा हो गया राष्ट्रभाषा में। तो दोस्तों हिंदी जो है ना, ये हमारी जो है आप लोग सुनते होंगे बोलचाल भाषा में बोल देते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। हिंदी जो है क्या है, एक राजभाषा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हिंदी क्या है, एक प्रकार की राजभाषा है हमारी। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस होता है, हम किस तरह से कह सकते हैं कि राजभाषा अलग हो गया और राष्ट्रभाषा अलग हो गया। दोस्तों राजभाषा में क्या होता है, इसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो क्या होती है, किसी एक या अधिक राज्य तक सीमित रहती है। ठीक है, यानी दोस्तों हिंदी जो है, हिंदी ये पूरे भारतवर्ष में नहीं बोली जाती है। हिंदी कोई ऐसा भी जगह है जहाँ पे हिंदी को मान्यता नहीं दी जाती है, वहाँ का अलग ही लैंग्वेज है। जैसे दोस्तों ये हमारे दक्षिण जितने भी राज्य हैं, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, तमिलनाडु सब हो गया, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो हिंदी मतलब राजभाषा मतलब ऐसा हुआ कि ऐसी भाषा जिसको संपूर्ण जो कार्यक्षेत्र में नहीं बोली जाती है, किसी पार्टिकुलर जगह के लिए बोली जाती है, उसे हम राजभाषा बोलेंगे। जो राष्ट्रभाषा होती है वो पूरे कार्यक्षेत्र के अंतर्गत यानी कि पूरे देश में जो भाषा लागू होती है उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रभाषा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका अंतर बस इतना ही जान लीजिए आप दोस्तों, जो राजभाषा होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो होती है वो संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा होती है। तो हिंदी क्या है, संपूर्ण देश में बोली नहीं जाती है। ठीक है, तो हिंदी जो होती है किसी किसी जगह पर नहीं भी बोली जाती है। जैसे कि आपको हम बताया कि तमिलनाडु सब में हिंदी नहीं बोला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो ये राजभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, पहला आपके पास है द्रविड़, दूसरा कौन सा हो गया ऑस्ट्रिक, तीसरा आपके पास चीनी तिब्बती, और चौथा कौन सा हो गया भारोपीय। तो दोस्तों हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार का एक भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन आपके पास है संस्कृत, दूसरा है तमिल, तीसरा उर्दू, चौथा कौन सा हो गया हिंदी। तो दोस्तों जब भारत में सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो वो कौन सा जगह हिंदी हो गया। ठीक है, सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन किसी किसी जगह पर नहीं भी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पहला ऑप्शन आपके पास है कि लौकिक संस्कृत से, दूसरा कौन सा हो गया पाली प्राकृत से, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि वैदिक संस्कृत से, और चौथा कौन सा हो गया अपभ्रंश से। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप चाहते हैं कि इसका नोट बनाना तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा तो आप उसे रिविजन भी कर पाइएगा बड़ी आसानी से। वैसे दोस्तों हम आपको इसका PDF भी देंगे, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा बोली है, भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, उसको हमको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है बांगरू, दूसरा कौन सा हो गया अवधी, तीसरा कौन सा हो गया तेलुगु, चौथा कौन सा हो गया कन्नौजी। तो दोस्तों जिसमें तेलुगु है ना, ये क्या होती है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, और इसके अलावा बांगरू, अवधी और कन्नौजी जो है ये हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु जो है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा था कि कौन सा नहीं आती है, तो तेलुगु जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों लगता है कि प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, इसके लिए दोस्तों आपसे हम माफ़ी चाहेंगे। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, ये जो टाइपिंग करते थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली भाषा ब्रजभाषा किस रूप में जानी जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये काव्य भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से वही दोस्तों आ गया है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। दोस्तों किस वर्ग में रखते हैं हम लोग, राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों, यहाँ पे राजभाषा, ऑप्शन खाली चेंज है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। भारत में जो है हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रश्न जो है रिपीट हो चुके हैं, इसके लिए दोस्तों हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, आगे से ये गलती नहीं होगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को यदि देखे हैं तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह के वीडियो यहाँ पर डेली अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।